पाकिस्तान एक ऐसी आर्मी फोर्स लॉन्च कर रहा है जिससे इंडिया को एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ कह रहे हैं हमारे डिफेंस क्रेडिट। जी हाँ, बहुत से सूत्रों के हिसाब से पाकिस्तान एक रॉकी आर्म फोर्स लॉन्च कर रहा है। ये एक स्पेशल यूनिट है जिसे रेड के लिए, रैपिड क्या कहते हैं, लॉन्चेस के लिए, रैपिड चीजों के लिए, या फिर आप कहिए कि अगर ट्रूप्स लड़ रही हैं उसमें एक एडिशनल अगर उनको कुछ डालना होगा तो वो ये डाल लेंगे। ये स्पेशल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हाई टेरेन माउंटेन्स के लिए ट्रेंड है। जी हाँ, ये जैसे हमारे हिमालयन रेंज, एलओसी और कश्मीर का जो पीओके वाला एरिया है, उन सारे एरियाज के लिए ये हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स सामने आएंगे। इस पर या इससे इंडिया का कितना बड़ा लॉस है या कैसी चीजें सामने आ सकती है हमारे, ये देखना बहुत जरूरी है। आइए इस पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। उसके पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि कैसे और कहां से ये आइडिया उत्पन्न हुआ। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के जो बहुत ही अच्छी धूल चटाई थी इंडिया ने पाकिस्तान वालों को, इसके बाद से इंडिया में उनकी मिलिट्री राइट्स को लेके काफी दिक्कतें चली रही थी। काफी प्रॉब्लमैटिक स्टफ चली रहा था। लोगों को यही था कि हमारी सोल्जर्स इतने इक्विप्ड नहीं है, तभी इतनी भारी अमाउंट में हम हारना पड़ा, हमें पास इतने वेपन्स नहीं थे जिसके वजह से हमें और दिक्कत आई। हालांकि वेपन सप्लाई में चाइना कहीं से पीछे नहीं हटा था पाकिस्तान के लिए, पर इंडिया तो इंडिया है। इंडिया के पास सिर्फ वेपन सप्लाई ही नहीं थी बट काफी हद तक और चीजें भी एप्टली प्रेजेंट थी। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि ये रैपिड फोर्सेस जितनी भी हैं, ये जो रॉकी आर्म फोर्सेस हैं, ये काफी बड़ा थ्रेट हो सकती है इंडिया के लिए। पर इंडिया सबसे पहली चीज अपने एयर मार्शल्स के लिए और अपने ड्रोन अटैक के लिए बहुत फेमस है। प्लस उनकी सर्वेलेंस भी काफी अच्छी है। अगर आप इस टाइम पर देखेंगे तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के और सारे इलाकों में तबाही ना बचा के, जहां पर सोल्जर्स थे, जहां पे चीजें थी, जहां पे आर्मी था, वहां अटैक कर कर फिर इंडिया ने काफी अच्छा इस बार नाम कमाया था। और स्पेसिफिकली इंडिया के जो ड्रोन अटैक्स है उनके वजह से अगर हम बात करें तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो रॉकी आर्म फोर्सेस हैं ये हायर टेरेन के लिए है, पर इंडिया बहुत टाइम से फेमस है अपने सोल्जर्स का जो स्पेशलाइजेशन है हिमालयन टेरेन्स के ऊपर। जी हाँ, इंडियन सोल्जर्स हिमालयन, एवरेस्ट, इन सारे ट्रेन्स के लिए काफी परफेक्ट माने जाते हैं। हमारे सोल्जर्स को हाई टेक्निक दी जाती है कैसे वो हाई टेरेन्स पे रह सके, चीजें कर सके। पर ये है कि रॉकी आर्म फोर्स को भी हम थोड़ा सा भी ऐसे नीचे नहीं आंक सकते हैं। क्या पता उनके पास स्पेशल पावर्स और स्पेशल चीजें उन्हें सिखाई गई हो, न्यू एडवांसमेंट हो, चाइना की हेल्प की वजह से भी हो सकता है ऐसा कुछ। या अभी जो पाकिस्तान का नया दोस्त यूएस बना है वो भी इसमें सामने आ सकता है। पर खैर वो तो दूसरी बात है। पर ये जो पॉइंट था पूरा इंडिया का चिंता करने का विषय है कि नहीं, इस पे तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहे। पर बाकी जितनी भी चीजें और डेटाज हमारे सामने आई हैं उस हिसाब से इंडियन फोर्सेस उनसे हायर टेरेन्स पर ही हैं। पर वो एक एडिशनल गुड़ की तरह या एडिशनल ग्रुप की तरह अटैच होंगे पाकिस्तानी आर्मी के साथ। ये थोड़ा सा आप समझिए मुश्किलात के भी समय हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली इस टाइम पे जहां पर चीजें इतनी ज्यादा डामाडोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंडिया का हर तरीके से दुश्मन बनता ही जा रहा है। अलग अलग लोग इंडिया की दुश्मनियां हैं, चीजें हैं। और अब तो खैर इंडिया की दुश्मनी में यूएस भी आ चुका है। हालांकि यूएस डिफेंस वाइज कुछ नहीं करेगा, पर फिर भी दुश्मनों की कोई कमी तो नहीं ही है इस टाइम पर। दूसरी ओर हम ये बात करते हैं कि क्या हो रहा है इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवामों में, ये जो पूरा ग्रुप लॉन्च करने के बाद। अगर मैं आपको सही बताऊं तो पाकिस्तानी मीडिया इस चीज की निंदा कर रही है। वो कह रही है कि पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन है,
इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है, वहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई, सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ गया है, और आप एक रॉकी फोर्स अपना रहे हो, या फिर एक रॉकी फोर्स को लॉन्च कर रहे हो, या फिर उनके ऊपर पैसे लगा रहे हो, डिफेंस में इतने पैसे लगा रहे हो। इस टाइम पे अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो डिफेंस का हम करेंगे क्या? बॉर्डर पे लोग किसकी ही सेवा करते हैं या किसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम और मीडिया कुछ इतनी खासा खुश होते हुए दिखी नहीं, पर शहबाज शरीफ ने जो रीजन स्टेट किए इन सब चीजों के लिए, वो ऑपरेशन सिंदूर का लिया है, जिसकी हार से पूरे पाकिस्तानी वाकिफ हैं कि क्या और कैसे हुआ। तो इस बात की वजह से क्या पता शहबाज शरीफ को थोड़ी रियायत दे दी जाए, पर कहना मुश्किल ही है अभी कि क्या और कैसे होने वाला है। अगर आप इंडियन ऑफिशियल्स की माने तो इस टाइम पे चीजें काफी डिफरेंट देखने को मिल रही है। इंडियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि उन्हें जो लॉन्च करना है करने दो, हमारी वेपनरी, हमारी चीजें सफिशिएंट है, और दूसरी चीज उनके 2-3 मिसाइल्स हैं जिनकी कवरेज के लिए ये फोर्सेस ज्यादातर लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि वहां पे मिसाइल यूसेज की जो लेबर है या फिर जो आर्मी है वो कम है, तो इन सब चीजों के लिए चीजें ज्यादा यूज हो रही हैं। बाकी चीजें क्या और कैसे हो रही है ये तो टर्न और ट्विस्ट में ही पता चलेगा। फिलहाल पाकिस्तान का भी जो पूरा फिगर है और जो चीजें हैं वो भी डामाडोल ही चल रहा है। एक तरफ कैसे शी जिनपिंग और आपके पुतिन और मोदी साथ में दिखे, उसके बाद से ऐसे ही पीएम शहबाज शरीफ को काफी बैकलैशेस झेलने पड़े कि उन्हें उस पूरे एससीओ समिट में काफी हद तक इग्नोर किया गया। ऑब्वियसली तो उनकी ग्लोबल इमेज इस टाइम पे ऑलरेडी डाउन है, उसके बीच में ये एक अपलिफ्टमेंट का भी काम कर सकती है, पर इतनी सफिशिएंट भी नहीं है। हालांकि अभी यूएस ने भी पाकिस्तान के साथ अपना क्या कहते हैं ये पूरा जो डील था वो फाइनल किया था रेयर अर्थ मिनरल का, तो इससे भी कुछ देखने को मिल सकता है क्या और चीजें कैसे बदल रही हैं। पर अब पाकिस्तान इक्विपमेंट्स की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले ये रॉकी जो आर्मी फोर्स है इसको लॉन्च किया, स्पेसिफिकली इंडिया का नाम तो नहीं मेंशन किया, बट इंडिया के लिए ही है ऑब्वियसली, ऑपरेशन सिंदूर तो मेंशन किया ही किया। दूसरी ओर अपनी एआई कॉर्पोरेशंस, एआई का एरा शुरू करने वाला है पाकिस्तान। तीसरे ही तरफ एससीओ समिट्स और इन सब चीजों की वजह से काफी चीजें कर रहा है, प्लस आईएमएफ का बेल आउट भी मिल चुका है। उसके बाद से उन्हें यूएस की तरफ से भी ये जो पूरा एक नया जो कहते हैं चीज शुरू हो रहा है, ये पूरा जो नया जो ट्रेड डील शुरू हो रहा है यूएस के साथ, वो भी देखने लायक होगा। इस टाइम पे पाकिस्तान से इंडिया को पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे चाइना बीच में आ चुका है। अब अगर चाइना को इंडिया के साथ में रिलेशन मेंटेन करने हैं तो वो पाकिस्तान पे एक प्रेशर मेंटेन करके चलेगा कि तुम कुछ भी गड़बड़ी मत करना, और तुमने किया तो खामियाजा फिर भुगतोगे तुम, क्योंकि इस टाइम पे चाइना के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस जो इस टाइम पे डामाडोल चल रहा है, चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है, वहां पे लेबर कॉस्ट कम हो रही है, चीजें कम हो रही है, तो इस टाइम पे चाइना को जो उसके प्रोडक्ट्स है, जो चीजें हैं वो कहाँ ही बेचेगा, वो क्या ही करेगा, उस चीज के लिए उसको एक बड़ा मार्केट चाहिए। और इंडिया इस टाइम पे एक अच्छा क्या कहते हैं वो अच्छा साथी बना हुआ है, क्योंकि इंडिया इज नॉट जस्ट वंस फ्रेंड, इंडिया सबके दोस्त हो चुके हैं इस टाइम पे। इंडिया रशिया का दोस्त हो गया है, इंडिया चाइना का दोस्त हो गया है, इंडिया जापान का दोस्त हो गया है। तो वेस्टर्न अलाइज से जो हट के जो एक सपना चाइना का भी देखता था कि ईस्टर्न कंट्रीज को बहुत हद तक पावरफुल करना है, एशिया के एक वर्ल्ड पावर बनानी, ये सब कुछ अब इंडिया के हाथों में है। अगर इंडिया इन सब चीजों से बैक ऑफ करेगा तो चीजें उतनी दृढ़ और स्ट्रेंथन नहीं रह पाएंगी जितनी अभी वो इस टाइम पर दिख रही है। तो ये सब जो चीजें हैं काफी हद तक क्रिस क्रॉस चल रही हैं, चीजों में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्या और कैसे होने वाली है ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इम्पोर्टेंट होगा। बाकी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और इंडिया की आर्म फोर्सेस का कुछ डिफरेंस बता देती हूँ। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस कम है, पर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, पर पाकिस्तान के पास इतने वेपन नहीं है इस टाइम पे। पाकिस्तान का आधा वेपन तो अलग अलग चीजों में फंड हो जाता है, जिसका हम नाम नहीं ले सकते ऑब्वियसली, पर अलग अलग चीजों में चला जाता है। इस टाइम पे पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है वो भी नीचे जाती जा रही है। तो वेपन जो अभी जो हाईटेक वेपन जिसकी जरूरत है वॉर फ्रंट्स के लिए, वो पाकिस्तान के पास इस टाइम पर नहीं है। पर चीजें आते हुए देर नहीं लगेंगी, क्योंकि उनके साथ ही ईरान, टर्की ये सब बैठे हुए हैं। जैसे ईरान को एक दिन में मिसाइल आ गई थी, उन्होंने ओमान के अंदर खड़ा भी कर लिया था,
इन सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र देखिए तो मिडल ईस्ट का एक हेल्प पाकिस्तान के लिए हमेशा रहेगा, प्लस चाइना और यूएस भी, अब यूएस भी उसके साथ खड़ा रहेगा। हालाँकि चाइना क्या डिप्लोमैटिक आंसर कर सकता है, डिप्लोमेसी के साथ खेल सकता है, पर फिर भी जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई में और चीज़ों में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। केयरफुल रहिए, इसी में सबकी भलाई है। तो अब क्या और कैसा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न और चीज़ें आएँगी, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे हमारे साथ एबीसी हिंदी पर, और जितनी भी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। और आपका क्या विचार है, क्या ये रॉकी आर्मी कुछ नया कर पाएगी, कुछ नया, कुछ ऐसा है जिससे हमें प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जाना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और हमारे पुराने जितने जियोपॉलिटिकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन सब पे वीडियोस बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।